नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएसटीवी न्यूज और अंदर की बात के साथ मैं हूं ध्वनि। गुजरात में बीजेपी राज्य की सत्ता पर लंबे समय से काबिज है। पार्टी पिछले 2 चुनाव से राज्य की सभी 26 सीटें जीत रही है। क्या पार्टी तीसरी बार भी क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर चुकेगी? एक निजी सर्वे में देखिए कि इस पार्टी को कितनी सीटें मिली। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों की तैयारी से देश में चुनावी माहौल बन गया है। लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है। इस सब के बीच एक निजी सर्वे का रिपोर्ट सामने आया। यह निजी सर्वे ने गुजरात में लोकसभा चुनावों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया है। निजी सर्वे के रिपोर्ट में सामने आया है कि अगर सभी लोकसभा चुनाव हो जाएंगे तो गुजरात में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलेगी। हालांकि जीएसटीवी न्यूज यह निजी रिपोर्ट की आधिकारिक पुष्टि नहीं करता। सर्वे में सामने आया है कि पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में किसी की भी दाल गलने वाली नहीं है। पार्टी लगातार तीसरी बार क्लीन स्वीप करेगी। 2014 और 2019 के चुनावों में बीजेपी ने सभी 26 सीटें जीती थी। कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। तो निजी सर्वे में सामने आया है कि कांग्रेस एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। अगर अभी चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी को भी एक भी सीट नहीं मिलेगी। सर्वे में तीनों दलों के वोट प्रतिशत का अनुमान भी व्यक्त किया गया है। सर्वे के अनुसार 60% 70% वोट शेयर बीजेपी को मिल सकते हैं। आम आदमी पार्टी के हिस्से में 7% 80% वोट आ सकते हैं, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 27% 60% वोट रहने की उम्मीद जताई गई है। 3% 90% वोट अन्य के पास जाने का अनुमान व्यक्त किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। नई दिल्ली जिले के पुलिस कंट्रोल रूम में सोमवार सुबह कॉल आई, जिसमें प्रधानमंत्री आवास के ऊपर संदिग्ध उड़ने वाली चीज देखने की बात कही गई थी। सिक्योरिटी का अंदाजा था कि ये कोई ड्रोन जैसी चीज थी। पीएम आवास के ऊपर नो फ्लाइंग जोन में कैसे आया ड्रोन, देखते हैं रिपोर्ट में। नई दिल्ली के हाई सिक्योरिटी और नो फ्लाइंग जोन में स्थित प्रधानमंत्री आवास के ऊपर ड्रोन उड़ने की पीसीआर कॉल से हड़कंप मच गया। सूत्रों के मुताबिक किसी शख्स ने सोमवार सुबह 5 बजे के आसपास पीएम हाउस के ऊपर कुछ उड़ते हुए देखकर कॉल कर दी थी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस अलर्ट हो गई। दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी कर बताया कि जांच के दौरान एयर ट्रैफिक कंट्रोल का भी सहयोग लिया गया। बयान में कहा गया कि नई दिल्ली जिले के कंट्रोल रूम को पीएम आवास के पास एक अज्ञात उड़ने वाली वस्तु के बारे में सूचना मिली थी। आसपास के इलाकों में काफी खोजबीन की गई, लेकिन ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली। हवाई यातायात नियंत्रण कक्ष से भी संपर्क किया गया, उन्हें भी पीएम आवास के पास ऐसी कोई उड़ने वाली वस्तु नहीं मिली। एसपीजी ने जांच शुरू की, लेकिन इस दौरान ऐसा कुछ भी नहीं मिला, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री आवास लोक कल्याण मार्ग पर स्थित है और ये पूरा इलाका नो फ्लाइंग जोन में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। हिंदू धर्म में गुरुओं को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। इस साल गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई को मनाई गई। गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास की पूजा भी की जाती है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। आइए जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन क्यों इतना खास गुरु पूर्णिमा का दिन माना जाता है। देखिए डे स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात पे। गुरु को भगवान से ऊंचा दर्जा दिया गया है, क्योंकि वह हमें इस संसार में जीने के तरीके और अंधकार से प्रकाश तक ले जाने का रास्ता दिखाते हैं। आषाढ़ की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के ही दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। सनातन धर्म में महर्षि वेद व्यास को प्रथम गुरु का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि सबसे पहले मनुष्य जाति को वेदों की शिक्षा उन्होंने दी थी। इसके अलावा महर्षि वेद व्यास को श्रीमद् भागवत, महाभारत, ब्रह्मसूत्र, मीमांसा के अलावा 18 पुराणों का रचयिता भी माना जाता है।
यही वजह है कि महर्षि वेदव्यास को आदि गुरु का दर्जा प्राप्त है। गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष तौर पर महर्षि वेदव्यास की पूजा होती है। गुरु पूर्णिमा के दिन इस बार कई शुभ योगों का निर्माण होने जा रहा है। इस दिन ब्रह्म योग और इंद्र योग बनेंगे। वहीं सूर्य और बुध की युति से बुधाति योग भी निर्माण हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। भारत में इस हफ्ते देश के लगभग सभी राज्य में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। असम में भी पिछले कुछ दिनों से ही हो रही लगातार बारिश ने राज्य के 12 जिलों में से कम 5 लाख लोगों को प्रभावित किया है। आखिर असम में हर साल आने वाले बाढ़ का क्या है कारण? क्यों हर साल लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ता है? देखते हैं मॉनसून रिपोर्ट अंदर की बात में। भारत के नक्शे पर देखें तो असम सुदूर उत्तर पूर्व में बसा राज्य है। इस राज्य से होकर ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। यह देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई करीब 3000 किलोमीटर है। असम में हर साल जो बाढ़ आती है उसकी सबसे बड़ी वजह यह नदी और इसका भौगोलिक विस्तार है। असम राज्य की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि करीब 78% 523 लाख हेक्टेयर जमीन में से 31% 5 लाख हेक्टेयर जमीन बाढ़ की वजह से प्रभावित होती है। यह अनुमान राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का है। पूरे देश में आने वाले बाढ़ का करीब 9% 5% हिस्सा अकेले असम से होता है। पूरे देश की तुलना में असम में बाढ़ की तीव्रता 4 गुनी अधिक होती है। बाढ़ की वजह से औसतन हर साल असम को करीब 200 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन क्या सब प्राकृतिक बनावट का ही नतीजा है या फिर इस भयंकर बाढ़ के लिए इंसान भी जिम्मेदार है? अब ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों पर पहाड़ी इलाकों में बांध बनाए गए हैं। बारिश के दिनों में जब पानी बांध के लिए खतरनाक हो जाता है तो अचानक से गेट खोल दिए जाते हैं, जिससे एक साथ भारी मात्रा में पानी मैदानी इलाकों में आता है, जो हजारों लोगों को उनका घर छोड़ने पर मजबूर कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म सत्यप्रेम की कथा गुरुवार को थिएटर्स में रिलीज हुई। ठीक ठाक रिव्यूज और जनता से मिली सॉलिड तारीफ ने फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर दमदार शुरुआत दिलाई। अब फिल्म का संडे कलेक्शन सामने आ गया है और फिल्म ने चौथे दिन जमकर कमाई की है। कितना रहा फिल्म का वीकेंड कलेक्शन? देखते हैं बॉलीवुड रिपोर्ट अंदर की बात में। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म सत्यप्रेम की कथा गुरुवार को थिएटर्स में रिलीज हुई। ठीक ठाक रिव्यूज और जनता से मिली सॉलिड तारीफ ने फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर दमदार शुरुआत दिलाई। अब फिल्म का संडे कलेक्शन सामने आ गया है और फिल्म ने चौथे दिन जमकर कमाई की है। कार्तिक की फिल्म ने गुरुवार को 9.25 करोड़ रुपए के ओपनिंग कलेक्शन से शुरुआत की थी। शुक्रवार को वर्किंग डे होने से फिल्म की कमाई में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन दूसरे दिन 7 करोड़ कमाने वाली फिल्म ने शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा जंप लेते हुए 10 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए। 3 दिन में सत्यप्रेम की कथा का कलेक्शन 26 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। रविवार की कमाई के अनुमान कहते हैं कि सत्यप्रेम की कथा ने चौथे दिन फिर से करीब 20% का जंप लिया है। कार्तिक की फिल्म ने संडे को 12 से 13 करोड़ रुपए के बीच कलेक्शन किया है। सत्यप्रेम की कथा अब 4 दिन में करीब 38 करोड़ रुपए कमा चुकी है। रिपोर्ट बताती है कि सत्यप्रेम की कथा का बजट 50 से 60 करोड़ रुपए है। 4 दिन में 38 करोड़ रुपए के करीब कलेक्शन कर चुकी बॉक्स ऑफिस पर अगला हफ्ता शुरू होने से पहले आराम से 50 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।